हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे घटना चक्र की चैप्टर नंबर 17 जो कि है बनारस, कैलकाटा एंड सूरत सेशन। इस चैप्टर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में क्वेश्चंस दिया गया है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 17, कांग्रेस, बनारस, कैलकाटा एंड सूरत सेशन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है अ ग्रेजुएट एट 18, प्रोफेसर एंड एसोसिएट एडिटर ऑफ द सुधारक एट 20, सेक्रेटरी ऑफ द सार्वजनिक सभा एंड ऑफ प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस एट 25, सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल कांग्रेस एट 29, लीडिंग विटनेस बिफोर एन इम्पॉर्टेंट रॉयल कमीशन एट 31, प्रोविंशियल लेजिस्लेटर एट 34, इंपीरियल लेजिस्लेटर एट 36, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट 39, अ पैट्रियोट whom Mahatma Gandhi himself regarded as his master. This is how a biographer describe. तो ये जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, पूछा जा रहा है कि एक इन्फॉर्मेशन किसको डिस्क्राइब करती है। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, हो सकता है इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमें याद ना हो, लेकिन एक चीज़ इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट दी हुई है कि महात्मा गांधी अपना पॉलिटिकल गुरु किसको मानते थे। तो ये इन्फॉर्मेशन सबको याद होनी चाहिए कि महात्मा गांधी जो है अपना मास्टर किसको मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अगर सिंगल फैक्ट भी आपको याद है, अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फैक्ट मेंशन है और कोई भी एक फैक्ट आपको याद है, तो उससे भी आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, उनका जो जन्म हुआ था वो 9 मई 1866 को हुआ था और रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने जो ग्रेजुएशन की थी वो एल्फिंस्टन कॉलेज 1884 एडी में की थी और उनको एज अ प्रोफेसर अपॉइंट किया गया था पॉलिटिकल इकोनॉमी और हिस्ट्री का फर्गुसन कॉलेज पुणे में। गोखले जी जो हैं उनको गाइड और टीचिंग किसने प्रोवाइड की थी, तो सोशल रिफॉर्मर महादेव गोविंद रोनाडे जी जो थे उन्होंने इनको गाइड किया था और टीच किया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के मेंबर भी थे। गोखले जी जो हैं पॉलिटिकल इंडियंस की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और पावर के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लड़ाइयाँ भी की थी। उन्होंने पहली बार जो कांग्रेस ज्वाइन किया था 1889 एडी में ज्वाइन किया था और जो ये आईएनसी का सेशन है वो बॉम्बे में हुआ था। गोखले जो हैं बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर बने थे, उसके बाद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर बने थे। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा के नाम से भी बुलाते थे और गांधी जी के जो पॉलिटिकल मेंटर जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले प्रिसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ कांग्रेस इन। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के प्रेसिडेंट बने थे, तो 1905 सेशन के प्रेसिडेंट बने थे जो कि बनारस में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। बनारस सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 एडी में हुआ था, इसको प्रिसाइड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी भी बनाई थी और ये सोसाइटी कब बनी थी, 1905 एडी में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हु प्रिसाइडेड ओवर द बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905। 1905 बनारस सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसको किसने प्रिसाइड किया था, तो पीछे हम देख चुके हैं गोपाल कृष्ण गोखले होगा। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन एट कैलकाटा इन 1906। इनमें से कौन से लीडर हैं जिन्होंने कांग्रेस के सेशन जो कैलकाटा में हुआ था 1906 में उसको प्रिसाइड किया था, तो इसको प्रिसाइड किया था दादा भाई नरोजी ने। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नरोजी। एज वी नो कि कांग्रेस के टू फैक्शंस थे, एक फैक्शन था मॉडरेट्स का और एक फैक्शन था एक्सट्रीमिस्ट का। तो 1906 में ही कांग्रेस का स्प्लिट होने वाला था, लेकिन उस टाइम पे किसी वजह से स्प्लिट नहीं हुआ। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो ज़्यादा पॉपुलर थे एज़ कम्पेयर टू मॉडरेट्स। जो भी मासेस थे उसके बीच में एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा पॉपुलर थे। तो एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस का कंट्रोल मिल जाता, अगर उनका कोई लीडर अगर कांग्रेस को प्रिसाइड करता तो एक्सट्रीमिस्ट को के पास ही कांग्रेस की रियल पावर होती। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का कोई भी मेंबर प्रेसिडेंट नहीं बन पा रहा था कांग्रेस का। और इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो मॉडरेट्स थे 1906 में उन्होंने क्या किया, दादा भाई नरोजी को प्रेसिडेंट बना दिया। दादा भाई नरोजी जो थे उनको मॉडरेट्स भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और एक्सट्रीमिस्ट भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इस वजह से 1906 में स्प्लिट रुक गया। 1906 में कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था स्वराज को एज अ गोल ऑफ इंडियन पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी हेल्ड इन 1906 द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया वाज अनफ्लोर्ड बाय
जो कैलकाटा का सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि 1906 में हुआ था, उसमें स्वराज का जो फ्लैग है किसने अनफ्लर्ड किया था? तो वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, दादा भाई नौरोजी। कैलकाटा सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1906 एडी में हुआ था, और इसमें स्वराज का फ्लैग जो है अनफ्लर्ड किया था वो प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी उन्होंने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कांग्रेस पास द स्वराज रिजोल्यूशन इन द ईयर 1905, द पर्पस ऑफ रिजोल्यूशन वाज। जो कांग्रेस है उसने स्वराज का रिजोल्यूशन पास किया था 1905 में, इसका पर्पस क्या था? तो पहली बात, स्वराज का जो रिजोल्यूशन पास हुआ था वो 1905 में नहीं हुआ था, वो 1906 में हुआ था। एक बार इसके रीजन को देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने स्वराज का पहला कॉल जो लिया था वो तो बनारस सेशन में लिया था, जो कि 1905 एडी में हुआ था। लेकिन जो स्वराज का रिजोल्यूशन है वो 1906 एडी में पास हुआ था कैलकाटा के सेशन में। और इसका मेन पर्पस क्या था? इस रिजोल्यूशन का, स्वराज का जो रिजोल्यूशन पास किया गया था उसका मेन पर्पस था टू सर्व सेल्फ रूल, ताकि इंडिया में खुद का, इंडियंस का रूल आ पाए। और बॉयकटिंग ब्रिटिश गुड्स जितने भी थे उनको बॉयकॉट करने का, रिवाइवल करना डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन को इन्हेंस करना, और बेटर एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में डेवलप करने का पर्पस था स्वराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज एज अ नेशनल डिमांड वॉज फर्स्ट मेड बाई। स्वराज को नेशनल डिमांड के तौर पे पहली बार किसने बनाया था? तो वो बनाया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। स्वराज सेल्फ रूल वॉज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड इन द प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ दादा भाई नौरोजी एज द गोल ऑफ कांग्रेस इन इट्स कैलकाटा सेशन इन 1906। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि कैलकाटा के 1906 सेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का रिजोल्यूशन पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following session of Indian National Congress the word Swaraj was uttered for the first time? इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में स्वराज को पहली बार अटर किया गया था? तो वो किया गया था कैलकाटा सेशन में। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, 1906 कैलकाटा सेशन। कैलकाटा सेशन में स्वराज को अटर किया गया था एज अ गोल ऑफ इंडियन पीपल। और ये जो सेशन है वो दिसंबर 1906 एडी में हुआ था, और इसके जो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी ने ही डिक्लेयर किया था कि अब से इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल क्या होगा? सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लीडर टू यूज द वर्ड स्वराज वॉज। वो पहला कौन लीडर था जिसने स्वराज को यूज किया था, स्वराज वर्ड को? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। बाल गंगाधर तिलक, जिनका कि टाइम पीरियड 1856 से लेके 1920 एडी तक था, उनका एक पॉपुलर स्टेटमेंट है जो कि है, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। तो यहाँ पे इन्होंने स्वराज का यूज़ किया था। लेकिन स्वराज एज अ वर्ड देखे तो पहली बार इसको यूज़ किया था दयानंद सरस्वती ने, लेकिन यहाँ ऑप्शन में मेंशन नहीं है दयानंद सरस्वती, इस वजह से ऑप्शन ए को चूज़ किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी वॉज फॉर्मली नोन एज। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी जो हैं उनको ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और ये एक पारसी इंटेलेक्चुअल एजुकेशनलिस्ट थे, और अर्ली इंडियन पॉलिटिकल और सोशल लीडर थे। ये पहले इंडियन थे जिनको कि इलेक्ट किया गया था हाउस ऑफ कॉमन्स में 1892 में। और किसकी पार्टी पे इन्होंने टिकट ली थी? तो लिबरल पार्टी के थ्रू इनको टिकट मिला था, और इसी पार्टी के थ्रू ये हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर बने थे। और इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी थी वो थी सेंट्रल फिंसबरी। ये जो थे दादा भाई नौरोजी, ये 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे। और कौन से टाइम पीरियड में बने थे? 1886 में बने थे, 1893 में बने थे, और 1906 एडी में बने थे। सी वाई चिंतामणि जो हैं वो दादा भाई नौरोजी के बारे में बोलते हैं, मैनी इंटेलिजेंट एंड सेल्फलेस लीडर हैड एम्बेलिश्ड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, बट इन हिज एरा नो वन वॉज लाइक दादा भाई नौरोजी। वहीं पे गोपाल कृष्ण गोखले जी बोलते हैं कि अगर कहीं पे भी गॉड है तो वो है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो पीछे देख चुके हैं, दादा भाई नौरोजी होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन बाय द टाइटल ऑफ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है, ही रोट अ बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो स्टेटमेंट सही है, दादा भाई नौरोजी ने ही ये बुक लिखा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ गुजराती एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, जो दादा भाई नौरोजी हैं उनको गुजराती का प्रोफेसर बनाया गया था यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ वुमेन एजुकेशन इन बॉम्बे। ये भी स्टेटमेंट
सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन द टिकट ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी। तो ये हमने ऊपर देखा है रीजन में कि ये स्टेटमेंट गलत है, कंजर्वेटिव पार्टी नहीं बल्कि लिबरल पार्टी की टिकट उनको मिली थी। जो जी उनको इलेक्ट किया गया था एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन द टिकट ऑफ लिबरल पार्टी, ना ही कि कंजर्वेटिव पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे। तो ये स्टेटमेंट सही है। ही वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1892। ये भी स्टेटमेंट सही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही स्टार्टेड अ गुजराती जर्नल रश्त गोफ्तर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, रश्त गोफ्तर के जो एडिटर हैं वो दादा भाई नरोजी ही हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फॉर 4 टाइम्स ही हैड प्रिसाइडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये स्टेटमेंट गलत है, 4 बार नहीं केवल 3 बार ये प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। दादा भाई नरोजी जो हैं वो प्रिसाइड किया था उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को 3 बार, 1886 में, 1893 में और 1906 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इनमें से कौन सा पहला इंडियन है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुआ था? तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी जो है उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और ये पहले इंडियन थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे हाउस ऑफ कॉमन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at which session was the Indian National Congress INC divided into two groups, नरम दल एंड गरम दल। इनमें से कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइड हो गई थी नरम दल और गरम दल, मींस मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में? तो सूरत सेशन में हुई थी, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी फॉर्मेशन जो हुई थी 1885 में हुई थी और ये 2 फैक्शन में डिवाइड हो गई थी 1907 में, जो कि हुआ था सूरत में। और जो 2 फैक्शंस थे वो थे एक्सट्रीमिस्ट जिनको कि गरम दल के नाम से जाना जाता था और इसमें लाला लाजपत राय जैसे पर्सनैलिटीज़ थे। और दूसरा फैक्शन जो था वो था मॉडरेट्स का जिनको कि नरम दल के नाम से जाना जाता था और इसके जो इसमें जो मेंबर्स थे राज बिहारी घोष जैसे लोग थे। राज बिहारी घोष जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने और मेन रीज़न जो था 1907 के डिवीज़न का वो ये था कि जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स थे उनकी उनकी थिंकिंग जो थी वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट थी। जैसे एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो स्वदेशी बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट को जो कि 1906 में पास हुआ था उसका फेवर करते थे, उसको कंटिन्यू करना चाहते थे। वहीं पे जो लिबरल्स थे, मॉडरेट्स थे, वो इसके फेवर में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन वॉज द कांग्रेस डिवाइडेड इंटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। कौन से सेशन में डिवाइड हो गई थी? तो सूरत सेशन में हो गई थी जो कि हुआ था 1907 में, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द इंडियन कांग्रेस गॉट डिवाइडेड इंटू 2 विंग्स, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट? तो देख चुके हैं सूरत सेशन में हुआ था जो कि हुआ था 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 वॉज। प्रेसिडेंट कौन था 1907 के कांग्रेस सेशन में? तो वो थे रास बिहारी घोष, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 resolutions were passed at the famous Calcutta session of Indian National Congress in 1906. The question of either retention or rejection of these 4 resolutions become the cause of split in the Congress at the next Congress session held in Surat in 1907. Which one of the following was not one of those resolution? हमने पीछे देखा है क्वेश्चन में कि टोटल 4 resolution थे जिनको की पास किया गया था 1906 के सेशन में। उसी को कंटिन्यू करने को यानी रिटेन करने के लिए या रिजेक्शन के लिए ही 1907 में मेनली कांग्रेस पार्टी जो थी वो डिवाइड हो गई थी। तो उनमें से 3 इसमें मेंशन है, चौथा जो है मेंशन नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रीज़न नहीं था या कौन सा रिजोल्यूशन नहीं था। तो एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल ये नहीं था, बाकी बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन और स्वदेशी ये तीनों रिजोल्यूशन था जिसके ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइड हो गई थी। फोर्थ जो रीजन था वो स्वराज था, ना ही कि एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल था। तो ये 4 थे, स्वराज, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड, नेशनल एजुकेशन और स्वदेशी, ये चारों मुद्दे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट और इन द कांग्रेस इन द अर्ली ईयर ऑफ 20th सेंचुरी बिगिन ओवर। जो कांग्रेस का स्प्लिट था वो क्यों हुआ था? तो वो हुआ था स्ट्रेटेजी ऑफ कांग्रेस मूवमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस, पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इन द कांग्रेस मूवमेंट। ये सारी चीज़ों के मुद्दे के ऊपर ही कांग्रेस का डिवीजन हुआ था, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा।
सूरत स्प्लिट जो है उसको मेनली जाना जाता है कांग्रेस पार्टी के सेपरेशन की वजह से। कांग्रेस पार्टी दो डिवीज़न में डिवाइड हो गई थी, इसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। जो ये सूरत सेशन है ये 1907 में हुआ था। और प्रोसेस जो है ये स्प्लिट का ये क्यों हुआ था, क्योंकि कांग्रेस का ये जो मूवमेंट्स थे, ऑब्जेक्टिव थे कांग्रेस के, और जो पार्टिसिपेट करी थी कांग्रेस किसी भी मूवमेंट में, इन सारी चीज़ों को लेके मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन दोनों लोगों की थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड थी, इन लोगों की स्ट्रेटेजीज काफ़ी अलग थी, इस वजह से कांग्रेस डिवाइड हो गई थी 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मेंशन है, उसके बाद आपको आंसर चूज करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो है, इन 1907 कांग्रेस एनुअल सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय रास बिहारी घोष। तो ये स्टेटमेंट सही है। 1907 में कांग्रेस का जो सेशन है उसको प्रिसाइड कर रहे थे रास बिहारी घोष। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन दिस सेशन कांग्रेस गॉट डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ये भी स्टेटमेंट सही है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है जिसमें कि कांग्रेस डिवाइड हो गई थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन कांग्रेस एनुअल सेशन ऑफ 1916 द टू ग्रुप, moderates and extremists, got united. This session was presided by SP सिन्हा। ये स्टेटमेंट गलत है। इस सेशन को जो कांग्रेस का एनुअल सेशन 1916 में हुआ था उसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट यूनाइट तो हो गए थे, लेकिन इसको प्रिसाइड एसपी सिन्हा नहीं कर रहे थे, इसको प्रिसाइड एसी मजूमदार कर रहे थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 और 2 ट्रू होगा और स्टेटमेंट 3 फॉल्स होगा, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स। जो 1907 का एनुअल सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसको प्रिसाइड कर रहे थे रास बिहारी घोष। और 1907 में ही कांग्रेस जो है डिवाइड हो गई थी दो ग्रुप्स के बीच में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। कांग्रेस का एनुअल सेशन जो 1916 में हुआ था उसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे यूनाइट हो गए थे, एक हो गए थे। और इस सेशन को जो प्रिसाइड कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, ना ही कि एसपी सिन्हा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिट ऑफ सूरत इन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड। कौन से ईयर में स्प्लिट हुआ था, सूरत में स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का? तो 1907 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड। फर्स्ट पार्टीशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन से ईयर में हुआ था? 1907 में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सूरत स्प्लिट वाज लेड बाय, तो किसकी वजह से हुआ था? तिलक की वजह से हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत इन 1907। क्या मेन रीजन था जिसकी वजह से कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 में टूट गई थी? तो उसका रीजन था एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन थे कांग्रेस के, उनको कोई विश्वास नहीं रहा था कि मॉडरेट्स जो हैं वो कोई निगोशिएशन कर पाएंगे या कुछ गेन कर पाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ओवरऑल मॉडरेट्स की कैपेसिटी पे ही सवाल खड़ा हो चुका था उस टाइम तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों में प्रोग्रेस नहीं हुई थी। रीज़न देख लेते हैं। Main reason for the Surat split 1907 in the Indian National Congress was extremist lack of faith in the capacity of moderates to negotiate with the British government. The extremists wanted to extend the Swadeshi and boycott movement, but moderates were not in the favor of extending the movement. और दूसरा रीज़न ये भी था कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को पूरे इंडिया तक ले जाना चाहते थे, वहीं पे जो मॉडरेट्स थे वो इस चीज़ को पूरे इंडिया में फैलाने से मना कर रहे थे। तो यहीं पे ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।